जय श्री राम सभी को। आज हम बताने जा रहे हैं सूतक और पातक के निर्णय के बारे में। सूतक क्या होता है? विज्ञान की भाषा में अगर मैं बात करूं तो अशुद्धि के दिवस होते हैं। जैसे मान लो किसी की या मृत्यु हुई है, किसी के जन्म हुआ है, तो उसके परिवारजन, उसके वंशज, उसके जो करीब रहे होते हैं या जो सूक्ष्म रूप से उनके करीब होते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें, तो उनमें कुछ अशुद्धियां आ जाती है। हमारे घर में अशुद्धियां आ जाती है, तो उसकी निवृत्ति के लिए ऋषियों ने ये परंपरा बनाई होगी कि इतने अशुद्धि के दिवस के अंदर हम बहुत से जो कार्य है, धार्मिक जो कृत्य है या और सांसारिक कृत्य है, वो हम नहीं करते। तो इन अशुद्धि के दिवस में कितनी दिनों की अशुद्धि रहती है, कितने दिनों का, मरण के ऊपर कितने दिनों का सूतक रहता है, जन्म के ऊपर कितने दिनों का सूतक रहता है, किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो कितने दिनों का सूतक रहता है, इन सब पर हम विस्तार से बताएंगे। पहले हम बात करते हैं जन्म संस्कार की। जब किसी के यहाँ जन्म होता है हमारे यहाँ, तो पातक लगता है, सूतक लगता है। तो उसमें क्या होता है, 10 दिनों का, 11वें दिन शुद्धि होती है। 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन हम शुद्धि करते हैं। कुछ लोग पहले कर देते हैं, जो बिल्कुल शास्त्र के अनुरूप नहीं है, 7वें दिन, 8वें दिन करना। क्योंकि मान लो हमने हमारी किसी मजबूरी वश हमने कर दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन देव उसे स्वीकार नहीं करते। देवता जो है वो 11 दिन की अशुद्धि से पहले आपका जो भोग है स्वीकार नहीं होगा। आपकी पूजा, आपका अर्घ, जो भी आप कुछ दान आदि करेंगे, धार्मिक कृत्य करेंगे, आप मंदिर में नहीं जा सकते, वो चीजें आपके स्वीकार नहीं होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो किए हुए पुण्य है, आपने कोई पहले तप किया है, व्रत किया है, दान किया है, तो उस पुण्यों का नाश होता है। 11वें दिन हवन कराने से और कुटुंब का जो सूतक है जो समाप्त हो जाता है। और जो प्रसूता होती है, जन्म देने वाली होती है, उसके समय का जो अशुद्धि है वो 37 या 40 दिन तक अशुद्ध रहती है। और जल की पूजा करने के बाद में फिर उसे रसोई में प्रवेश देना शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र सम्मत माना जाता है। 7 पीढ़ी के उपरांत अगर किसी के कुछ होता है तो 3 दिन का सूतक लगता है। कई बार ऐसा होता है, परिवार में 2 बच्चों का जन्म हो गया, 2 स्त्रियों के अलग अलग, 5वें दिन तक अगर दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो दोनों का साथ में सूतक निकल जाएगा। लेकिन अगर 6, 7, 8वें दिन किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो उसका पहले बच्चे का जो सूतक है वो दूसरे बच्चे के साथ ही निकलेगा। अगर परिवार में किसी का जन्म हो जाए और उसी दौरान उन्हीं दिनों में किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के सूतक के साथ ही जन्म का सूतक निकाला जाता है। और सूतक वाले घर में या पातक वाले घर में अशुद्धि होने के कारण जलपान और अन्न का निषेध करते हैं। ब्राह्मण लोग, विशेषकर जो साधक लोग होते हैं, जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, वो ग्रहण नहीं करते। हवन हो जाने के बाद में, शुद्धि हो जाने के बाद में भी आप दान आदि करें और ब्राह्मण भोजन करवाएं। कुछ लोग हवन होने से पहले ही द्रव्य बना लेते हैं, घर में पकवान बना लेते हैं, जो गलत है विधान के हिसाब से। हवन होने के बाद में आप बनाएं तो वो आपका बिना सूतक का माना जाता है, उसे आप दान करें और ब्राह्मण भोज करवाएं। गर्भपात होने पर भी 3 घंटे का पातक लगता है परिवार में, और स्नान करने के बाद में शुद्धि होती है। यदि गर्भ 5 मास का हो या इससे ज्यादा हो तो गर्भिणी को 6 दिन का पातक लगता है और कुटुंब को 3 दिन का सूतक लगता है। किंतु अगर 7वें मास में गर्भपात हो तो पूरा सूतक पातक माना जाता है और 9 मास तो पूर्ण सूतक है। बच्चा जन्मते ही अगर मर जाए या 2-3 दिन का मर जाए तो यहाँ सूतक 4 दिन जन्म में गिना जाएगा और मरण का पातक नहीं मानना, यानी फिर उसकी मृत्यु का नहीं, जन्म का माना जाता है सूतक 4 दिन का। अब आते हैं मृत्यु पर। किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है तो 13वें दिन जो शुद्धि होती है, 12वें दिन कर्म हो जाता है, 13वें दिन से हम पूजा हवन आदि प्रारंभ कर सकते हैं। तो 10 दिन से ऊपर और 10 दिन से ऊपर या 3 मास का लड़का मर जाए या दांत निकलने से पहले मर जाए, घर वालों को 3 दिन का पातक रहता है। कुटुंब वालों को स्नान करने तक पातक रहता है, यानी स्नान करने के बाद में उनकी शुद्धि हो जाती है। 6 मास के उपरांत 3 वर्ष तक का बालक अगर मर जाए तो घर वालों को 4 दिन का और कुटुंब वालों को 1 दिन का पातक लगता है। यदि 3 वर्ष से ऊपर होकर लड़का मर जाए तो उसका दाह संस्कार करना चाहिए, किंतु 10 गात्र आदि का संस्कार नहीं होता है, केवल तिलांजलि देनी चाहिए, यह शास्त्र विचार है। जनेऊ संस्कार होने से पहले अगर लड़का मर जाता है तो उसकी पूरी क्रिया की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण बालक को जनेऊ 5वें, क्षत्रिय को 6वें, वैश्य को 8वें वर्ष में हो जाना चाहिए। यानी 12 वर्ष का होकर मरे तो अर्धदेह क्रिया करनी चाहिए, देह की क्रिया होनी चाहिए 12 वर्ष तक।
12 वर्ष के बाद अगर किसी की मृत्यु होती है तो क्रिया की जाती है। सगाई होने से पहले अगर लड़की मर जाए तो घर में केवल 6 दिन का पातक रहता है। सगाई होने पर लड़की मर जाए तो 3 दिन का पातक लगता है। और विवाहित कन्या पिता के घर में मर जाए तो पिता भाई आदि को 3 दिन का पातक रहेगा। कुटुंब को 1 दिन का, पति के घर वालों को 13 दिन का पातक होता है। इसी तरह पिता के घर में पुत्री प्रसूता हो तो दोहित्रे जन्मे हो तो पिता को 3 दिन का सूतक लगेगा, किंतु पति के घर में पूरा सूतक लगता है। इन सूतक के दिनों में जो परिवारजन होते हैं वो कोई भी प्रकार की पूजा अर्चना या शुभ ग्रंथों का, जैसे रामायण आदि का पाठ वो ना करें, घर में गीता आदि का पाठ ना करें, गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि वर्जित क्यों है? क्योंकि जो बाकी जो ग्रंथ है वो शुद्ध ग्रंथ में आते हैं, उनमें देवताओं का आवाहन होता है, उनमें देवताओं के आवाहन मंत्र होते हैं, उनका आवाहन होता है, उनका सुमिरन होता है। और कुछ देव जो है वो सुनने के लिए खुद आमंत्रित होते हैं। तो इस अवस्था में सूतक में तो वो आते नहीं है, तो उसका हमें पुण्य मिलने की बजाय हमारा जो किया हुआ पुण्य है वो धीरे धीरे नष्ट होता है उनके करने से। तो इनको वर्जित बताया गया है। सूतक वाले घर में हम ना किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को छूते नहीं है, ऐसा विधान है जब तक सूतक की निवृत्ति नहीं होती। तो इन ग्रंथों का पढ़ना, किसी मंत्र का जाप करना, मंदिरों में जाना, सूर्य को अर्घ देना, ये सारी चीजें हैं, ये वर्जित होती है सूतक के समय। इनको देव स्वीकार नहीं करेंगे। और अशुभ समय में किया गया शुभ कार्य जो है वो कुफल देता है, शुभ फल कभी नहीं देता। गरुड़ पुराण को सुना जा सकता है क्योंकि उसमें जो उपदेश है वो आत्मा के बारे में, उनके कर्मों के बारे में है। ये सुनने से हमें वही एक उचित अवसर होता है जिसके बारे में हमें कर्म का विधान समझने का एक समय मिलता है कि ये कर्म करने से ये फल मिलता है, ये कर्म करने से ये फल मिलता है। नरक और स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में, अच्छे बुरे कर्मों के बारे में उसमें बताया होता है। हाँ, हम कीर्तन करवा सकते हैं, शाम को कीर्तन करवा सकते हैं। हम किसी वृद्ध की मृत्यु हुई है या और किसी और व्यक्ति के द्वारा हम करवा सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन ये जो शुद्धता वाले, नियम वाले जो ग्रंथ हैं जिसमें नियमों की आवश्यकता होती है, जैसे रामायण है, सुंदरकांड का पाठ है, श्रीमद् भागवत है, ये जो है ये पूर्ण शुद्धि के दौरान ही किए जाते हैं। विशेषकर नवरात्रि में करना चाहिए इनका पाठ। घर में जब पूर्ण रूप से शुद्धि हो, शुद्ध दिन हो, शुद्ध अवसर हो, शुद्ध मुहूर्त हो, तब इनका पाठ करना श्रेयकर रहता है। अशुद्ध दिनों में इनका पाठ नहीं हो सकता। और कुछ लोग क्या करते हैं, 12 दिन से पहले ही कर्म करवा देते हैं, 7 दिन का, 8 दिन का, समय के अभाव के कारण कि इतना समय नहीं है। तो ये पूर्णतः गलत है। बाद में आप किसी तांत्रिक को पैसे देते हो, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए तक दे देते हो, और फिर भी आत्मा का कल्याण नहीं होता है। अगर आपके पास 12 दिन बैठने का समय नहीं है, ना बैठे बेशक, लेकिन क्रिया का लोप ना करें। अपनी सुविधा के अनुसार जो भी करें, लेकिन क्रिया का लोप ना करें। जो क्रिया कर्मकांड जो है 12 दिन का कहा गया है, तो आप 12 दिन का ही करें। जो 3 महीने का है वो 3 महीने का करें, 6 महीने का है वो 6 महीने का करें। जैसे पौने पर होता है मृत का, मान लो 1 महीने का जो कर्म है वो 28 दिन का हो जाता है, 3 महीने का है वो 2.5 महीने तक हो जाता है, और 6 माही है वो 5.5 महीने की हो जाती है, 12 मासी है वो 11.5 महीनों की हो जाती है। इससे अगर हम करते हैं तो इसका नुकसान हमें खुद भुगतना पड़ता है, उस आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ये जरूरी नहीं जो चीज हमें दिखाई ना दे वो हो ही ना। दिखाई तो परमात्मा भी हर एक व्यक्ति को, या हमें दिखाई नहीं देता तो हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है। आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होती है। तो उसका कैसे मोक्ष होता है ये शास्त्र में दिया होता है। तो हम खुद की मनमर्जी करने की मूर्खता ना करें। और कुछ लोग कर्मकांड करवाने के बाद भी उसमें अश्रद्धा रखते हैं, वो घोर नरकगामी होते हैं, उनके पितृ वो भी नरक में पड़ते हैं। कर्मकांड करवाने के बाद, करवाने के दौरान जो अश्रद्धा रखते हैं, इससे बढ़िया आप ना करवाएं। अगर आपकी अश्रद्धा है तो वो कर्म आप ना करवाएं। जितना भी आप हो सके यथाशक्ति जो भी करवाते हैं उसमें आपकी पूर्णतः श्रद्धा हो, आपके मन में ये भावना हो कि ये हमारे पितृ को जो दिवंगत है उसको ये चीजें मिल रही है। क्योंकि अगर उसको ना मिलेगी, आपने किसी क्रिया का लोप किया है, तो वो बाद में फिर मृत आत्मा वहीं भटकती रहती है, आगे नहीं जा पाती वो। ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं, लोग बाद में इलाज करवाते हैं, लाखों रुपए लगवाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मान लो घर के मालिक की मृत्यु अगर घर में हुई है तो
उनका फिर उपाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत जानकार लोग ये कर सकते हैं, आम व्यक्ति उनका इलाज नहीं कर सकता। तो हमेशा पढ़े लिखे ब्राह्मणों से, जानकार व्यक्ति से आप कर्मकांड करवाएं, क्रियाओं का लोप ना करें। जहां कोई व्यक्ति मजाक बनाने वाला हो, जरूरी नहीं है उसके सामने वहीं पर करे, एकांत में कर सकते हैं, पाठ एकांत में कर सकते हैं, कर्मकांड है वो एकांत में कर सकते हैं। जो अकाल मृत्यु होती है, सुसाइड आदि होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनका कर्म तो बिल्कुल लोप नहीं करवाना चाहिए। कुछ लोग ये कर देते हैं कि तो ऐसी अकाल मृत्यु का तो आप पूरे विधि विधान से करवाएं, इनकी क्रिया का लोप। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जवान मृत्यु है इनका, चलो क्या करना है, लेकिन इनका करना बहुत जरूरी होता है, वरना फिर वो घर में वही योग दोबारा से बनते हैं, वही कहानियां फिर दोहराई जाती है। सुसाइड एक बार घर में हो गया तो वो कहानी फिर रिपीट होती है, अगर उसकी गति नहीं हुई तो। एक्सीडेंट एक बार हो गया, वही कहानी 10-12 साल में फिर रिपीट होती है। तो ऐसा आप ना करें, पूर्णतः विधि विधान से करवाएं। तो हमने सूतक और पातक पर चर्चा की, और किसी ने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। किसी क्षेत्र के अनुसार, किसी परंपरा के अनुसार कुछ आगे पीछे हो सकता है, विधि विधान कुछ अलग हो सकता है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जैसा अपने शास्त्र में लिखा हुआ था, जैसा हमने गुरु से प्राप्त किया है वो हमने आपको बताया। जय श्री राम।